हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ बिगिनर ग्रुप्स। आई नो आप सब लोग इस मीटिंग की बहुत ज्यादा दिनों से एक्साइटमेंट के साथ वेट कर रहे थे, बट ड्यू टू सम शेड्यूल्स ये मीटिंग पोस्टपोन हो रही थी। बट राइट नाउ वी आर बैक। लेट्स गो अहेड। ओके ओके, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अब आप सब लोगों का पहले तो वेलकम करता हूँ मैं। बहुत सारे लोग हैं जो नए हैं, सब लोगों का वेलकम है हमारे बिगिनर ग्रुप में। If you are getting my voice and video clear, wave your hands or type D in the chat. D for Dinesh VP. आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आप लोगों को मैं क्लियर दिख रहा हूँ? हेलो हेलो हेलो। ओके ओके, दैट्स कूल दैट्स कूल दैट्स कूल गाइस। ओके, अंडरस्टैंड। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट्स करके हमारे बिजनेस को बिगिनर ग्रुप में शुरू किया है। आई हाईली अप्रिशिएट एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आपका वेलकम करता हूँ दिलो जान से हमारे बिगिनर ग्रुप में। अब बिगिनर्स ग्रुप में तो आप ऑलरेडी आ चुके हो, राइट? अब आपको वो चीजें सीखनी है जो चीजें सीखने का हम सब लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था कि जब आप बिगिनर्स ग्रुप में आओगे हम आपको ये चीजें सिखाएंगे, राइट? तो उसमें से आज आपकी पहली ट्रेनिंग होने वाली है। जितनी भी ट्रेनिंग आपने अटेंड की है लिव इट, लेकिन आज आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पहली ट्रेनिंग होने वाली है। और इस ट्रेनिंग में आपको बेसिकली ये सिखाया जाएगा कि आप एवरेज मैट्रिक्स को कैसे रिमूव कर सकते हो अपने लाइफ में। मतलब आप एवरेज लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और ये जो प्रोसेस होगा ना, जिस इंसान ने अंडरस्टैंड कर लिया, आई एम डैम श्योर यू विल बिल्ड वर्ल्ड क्लास बिजनेस वन डे। आप देखो, आप सब लोगों ने ये सारी चीजें तो देख ली, आप सब लोगों ने ये सारी चीजें तो अंडरस्टैंड कर ली। आई एम डैम श्योर अब आप ऑलरेडी एक्साइटेड होंगे कि सारी चीजों को कैसे बिल्ड करना है उन चीजों को देखने के लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स बिगिन टू द पॉइंट। आप सब लोगों को इस मीटिंग को शुरू करने से पहले 3 से 4 इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा। 3 से 4 इंस्ट्रक्शन, क्योंकि देखो ये जो मीटिंग है ना, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए है। यहाँ पे हम सब लोगों को इकट्ठा नहीं करते। तो ये जो मीटिंग है ना, अगले 45 मिनट्स के लिए चलेगी, और अगले 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपको वो नॉलेज मिलेगी जिससे आप एक एवरेज जो फॉर्मूला 1 लोग होते हैं ना, जैसे आप देख सकते हो, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना अपनी सोसाइटी को, आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको, तो आपको अनसक्सेसफुल एवरेज लोग ज्यादा मिलेंगे और सक्सेसफुल लोग होंगे ना जो बहुत कम मिलेंगे। तो आज की इस ट्रेनिंग से आप उन एवरेज सक्सेसफुल लोगों की दुनिया से निकलकर अपनी खुद एक दुनिया कैसे बनानी है ना, उसको सीखोगे। दैट इज वॉट ऑल अबाउट टुडे इज इन द ट्रेनिंग, एस्केपिंग द एवरेज मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब उसके पहले आई एम डैम श्योर आप सब लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बिगिनर्स ग्रुप में नए हैं, राइट? मेरा नाम दिनेश परमार है और मैं एक दुकानदार का बेटा हूँ। बेसिकली मैंने 2019 में गेट में ऑल इंडिया रैंक अचीव किया था और उसको ड्रॉप आउट करके मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म्स पे आया था, राइट? अब वहां से निकलने के बाद देखो सीधी सी बात है, जैसे आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे कहीं ना कोई वीडियो देखकर बिजनेस को शुरू किया होगा, राइट? सीधी सी बात है, वैसे ही मैंने भी है ना इंस्टाग्राम पे जसप्रीत सर को देखकर बिजनेस शुरू किया था। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया, बिजनेस ग्रुप में लाया, और आज मेरी लाइफ उसकी वजह से 101% चेंज हो चुकी है। अब देखो सीधी सी बात है, लोग कहते हैं ना कि बड़ी दुनिया चाहिए, बड़ा गांव चाहिए, बड़ा सपोर्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा सपोर्ट नहीं था। मैं महाराष्ट्र के छोटे से गांव महाड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है गांव। जो लोग आजू बाजू के हैं उन लोगों को मालूम होगा, स्पेसिफिकली फ्रॉम ऑल द महाराष्ट्र पीपल शुड नो दिस, राइट? तो मैंने छोटे गांव से बिजनेस को शुरू किया। आप देख सकते हो बिजनेस को शुरू करने से पहले मेरी जो 4 फोटोज है, मैं कैसा था, राइट? वहां से मैंने एक एवरेज इंसान की तरह बिजनेस को शुरू किया। जैसे आपने सोशल मीडिया पे मेरी एक रील देखी होगी, उस रील को देखने के बाद आपको कॉल आया, आपने बिजनेस ग्रुप में एंट्री की, उसी प्रोसेस के थ्रू मैं भी गुजरा था, राइट? इनिशियल लेवल पे जब बिजनेस को शुरू करते थे ना, कोई सपोर्ट नहीं करता था। सीधी सी बात है, हर एक इंसान अपनी अपनी बातें बताता, लेकिन मैंने फिर भी मेहनत की, लोगों के साथ कोलैबोरेशन किया, किसी को चीजें समझाई, किसी ने मेरे पास बिजनेस शुरू नहीं किया। शुरुआत में है ना, जब हम जीरो के ऊपर होते, देखो अगर मैं आपको एक चीज अंडरस्टैंड करवाऊं ना, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था मैं जीरो पे था। आज आप सब लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, आप सब लोग भी जीरो पे हो। बट एक चीज अंडरस्टैंड करना, जीरो की जो पावर है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग अंडरस्टैंड करते हैं। याद रखना, क्योंकि जब आप जीरो पे होते हो ना, तब आपको चीजें सीखने का मौका मिलता है। जब आप जीरो पे होते हो ना, तब आपको लाइफ के एक्चुअल मीनिंग्स चलते हैं। जब आप जीरो पे होते हो ना, तब आपको एक्चुअल में आपके बेस्ट रिलेशनशिप कौन से है ना, वो समझते हैं। तो नेवर इग्नोर यू इफ यू आर ऑन द जीरो। ना हाईली अप्रिशिएट, अगर आप लोगों के पास आज के टाइम पे अपने लाइफ में कुछ भी नहीं है ना,
देन डोंट वरी, गिव मी योर 1.5 years, आज के बाद 1.5 साल दो मुझे, आई कैन गारंटी यू कि उस गारंटी की वजह से अगले 1.5 साल में आपके पास वो कुछ होगा ना जो सिर्फ आप इमेजिन करते हो, राइट? अब देखो, लाइफ हमेशा है ना किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती। जैसे आप लोगों ने फॉर एवर लिविंग को शुरू किया, वैसे ही मैंने भी फॉर एवर लिविंग को शुरू किया था। फॉर एवर लिविंग का कोई मैं जीजा भतीजा नहीं हूँ, तो मेरे को एक साथ मैनेजर बना दिया। मैंने भी एज अ बिगिनर ग्रुप ही इस बिजनेस शुरू किया था। आप खुद देख सकते हो, मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ता था, स्ट्रगलिंग लाइफ थी, दोस्तों के साथ रहता था, बहुत सारी चीजें हार्ड टाइम देखता था, हर एक चीज बिल्ड करता था। लेकिन क्या है मालूम है, जब आपके अंदर सच्ची लगन होती है ना, आपका रीजन क्लियर होता है ना कि मैंने बिजनेस को बिल्ड करना ही करना और लाखों रुपए बनाने महीने के, देन आई कैन डैम श्योर यू कैन बिल्ड। जब मैंने अपने एटीट्यूड को चेंज किया ना कि मैंने बिजनेस को बिल्ड करना ही करना है, तो दो धीरे धीरे लोगों ने मेरे साथ बिलीव करना शुरू किया, धीरे धीरे लोग मेरे साथ आना शुरू हो गए। पहले मैं ऑफलाइन काम करता था, लेकिन उसके साथ साथ धीरे 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 लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किया। लोग मेरे को मिलने के लिए आना शुरू हो गए, सामने से मेरे को अप्रोच करना शुरू हो गई, सर मेरे को बिजनेस करना है, प्लीज मुझे भी सिखाओ, राइट? धीरे 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 सारी चीजें बिल्ड हुई, ऑफलाइन काम करना शुरू हो गया। लेकिन आपको मालूम है उसके बाद आया पैंडेमिक, और पैंडेमिक में मैंने बिजनेस को टफ टाइम आया कि यार लोगों से मिल ही नहीं सकते तो धंधा कैसे बनाएंगे। तो उस टाइम पे हमने ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया, मार्केट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया। और आज उसी को देखते 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 मैं कोविड के सिचुएशन में ऑलमोस्ट इस बिजनेस से 30 से 35 लाख रुपए कमा चुका था, सिर्फ कोविड ईयर में। और इस बिजनेस के थ्रू अब तक ऑलमोस्ट मैं 1 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर चुका हूँ एट द एज ऑफ 24। यस, दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन बिजनेस जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वही टैक्टिक्स बताऊंगा जिससे आप ग्रो कर सकते हो, राइट? एक से मतलब मैं आपको बताऊं, मुझे 13 महीने लगे थे एग्जैक्ट मंथली 1 लाख अचीव करने के लिए, एग्जैक्ट 13 मंथ। ठीक है, 13 महीने के बाद मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाना शुरू हो चुका था। फिर मैंने अपना ऑफिस बिल्ड किया, वर्क स्पेस बिल्ड की, टीम बिल्ड की, कंटेंट, मीडिया स्ट्रेटेजी, मेट्रो में बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बिल्ड की जिससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूँ, राइट? अब देखो, सीधी सी बात है, मैंने भी अपने पेरेंट्स के लिए मेहनत की थी, मैंने भी अपनी लाइफ को बिल्ड करना था, स्ट्रगल मेरे को भी आया था। लेकिन स्ट्रगल मैंने बिल्ड किया, मेरे को चैलेंजेस आए, पैसे नहीं थे, रेंट भरने के लिए पैसा नहीं था, घर वाले डांटे थे, कोई सपोर्ट नहीं करता था, सारे लोग बोलते थे इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सारी चीजें देखी। लेकिन वहां से निकलकर सिर्फ 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर मेरी स्टोरी इंटरनेशनल मैगजीन्स में छपना शुरू हो गई। अ स्मॉल गाय फ्रॉम महाराष्ट्र बिल्ड अ बिग एम्पायर। आप देख सकते हो, ये फॉर एवर लिविंग की ऑफिशियल मैगजीन है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। जब शुरू किया था कोई भरोसा नहीं करता था, जब बिजनेस बिल्ड किया ना पूरी दुनिया भरोसा करना शुरू हो गया, राइट? इस टाइम पे मैं इंडिया में नए लोगों को बिजनेस में बिल्ड करने के लिए नंबर 8 पोजीशन पे हूँ पूरे इंडिया में। 50 लाख नहीं, करोड़ों लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन आई एम ऑन नंबर 8 इन होल इंडिया, राइट? उसके बाद मैंने अपने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अच्छी अच्छी जगह पर ट्रैवल करूंगा। आई बिल्ड माई लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल करना शुरू कर दिया 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर। एंड दिस इज व्हाट आई बिल्ड अ बिग कम्युनिटी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, राइट? अब देखो, कुछ नहीं था 2019 में, 2020 में मेहनत करके सब कुछ बनाने की कोशिश की, और 2021 में आई एम द किंग। यू नो व्हाई? क्योंकि मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, इस बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश की। आई नेवर डाउटेड ऑन माय सेल्फ। अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब देखो, ये जो छोटी सी स्टोरी है पिछले 10 मिनट में आपने सुनी, कौन कौन ऐसे लोग हैं? मेरी आवाज सब लोगों को क्लियर है बाय द वे? एवरीवन गेटिंग माय वॉइस क्लियर? ओके, जिन लोगों को नहीं आ रही, प्लीज आप सब लोग अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लो, प्लीज। अब आवाज बेटर है और ज्यादा क्लियर है राइट नाउ? यस यस, ओके, नो वरी नो वरी, आई एम रियली सॉरी। तो देखो, सीधी सी बात है, मेरी स्टोरी जब आप सब लोगों ने देखी, किस किसने की इमेजिन किया कि यार आशीष, मैं भी एक ऐसा इंसान हूँ दिनेश परमार की तरह स्मॉल टाउन से, और मैं भी 3-4 साल के बाद यहाँ तक जाने वाला हूँ। किस किसने वो अपनी स्टोरी सच में रियली इमेजिन की और उसको फील किया? टाइप 3 इन द चैट्स। आई वांट टू सी एवरीवन। देखो, ये ट्रेनिंग मैं सिर्फ 75 लोगों के लिए कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव। ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा लोग हैं बिगिनर ग्रुप में इस टाइम पे, बट आई एम जस्ट सिलेक्टिंग एवरीवन, यू ऑल। व्हाई?
That's great, that's great, that's great. Love to see you all this, right? अब देखो सीधी सी बात है, अब आपने मेरी स्टोरी सुन ली, बट मैं जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, आज मैं आप लोगों को कोई चीजें बताने नहीं आया। आज अब मैं मेरे बारे में बताने नहीं आया, मैं आज आप लोगों को बताना है कि कैसे आप एक एवरेज इंसान से निकलकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। That is what today's training is, right? So let's come to the point. It's all about escaping the matrix system in the average life. ठीक है? अब देखो सीधी सी बात है, अगर आप अपने लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, बहुत अच्छे से, बहुत लिटरली छोटे छोटे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अपनी लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप है ना, आप इस टाइप पे मतलब बहुत स्पेसिफिक रूल्स के साथ चल रहे हो। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने बहुत एक एवरेज लाइफ को बिल्ड करने की, मतलब एवरेज लाइफ को मेंटेन करने, जैसे जब आप पैदा हुए थे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जब आप पैदा हुए, ठीक है, जब आप सब लोग इस दुनिया में आए थे, क्या आपके माइंड में कुछ था कि मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा, मैं ऐसा होऊंगा? आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी, इट्स फैक्ट, आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे 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 आप अपनी लाइफ में ग्रो होना शुरू करेंगे, जैसे 1 साल के बाद आपका दिमाग चलना शुरू हो गया, आपको समझ में आना शुरू हो गया कि आपके पास भी माइंड है, आपके पास भी ये चीज है, वो चीज है, वो चीज है, तो धीरे 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 क्या हुआ मालूम है, आप लोगों को नई नई चीजें फील होना शुरू होगी। अब होता क्या है, हमारी फैमिली, जो हमारा बैकग्राउंड है ना, वो एक एवरेज फैमिली और एवरेज बैकग्राउंड है। तो जब हम अपने लाइफ में ग्रो करना शुरू होते हैं ना, तो हमारे आजू बाजू जो चीजें चलती है ना, वही हम ग्रैब करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको अगर चीज बताऊं, यहाँ पे समझ लो ईश्वर सिंह राजपूत है, लेकिन जब ईश्वर सिंह राजपूत जब पैदा हुए थे ना, तो ईश्वर को मालूम नहीं था कि मेरा नाम ईश्वर है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब ईश्वर घर में चलना शुरू हो गया, सब लोग ईश्वर को बुलाते थे, ईश्वर आप बहुत अच्छे हो, ईश्वर 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 ईश्वर। तो ईश्वर को धीरे 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 रियलाइज होना शुरू हुआ कि जब ईश्वर बोलते तो मैं हूं, बाकी ईश्वर के पास कोई प्रूफ नहीं कि उसका नाम ईश्वर ही है। देखो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मैं ईश्वर के नाम के 10 आधार कार्ड अलग अलग बना दूंगा, पैन कार्ड भी अलग अलग बनाऊंगा, कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ क्या है मालूम है, जो सोसाइटी ने या फिर जो आपके आजू बाजू लोग है ना, उन्होंने जो आपको एक बॉक्स बनाकर दिया है ना, उस बॉक्स को आपने धीरे 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 एक्सेप्ट किया हुआ है। इज इट राइट? ऐसा ही है आपकी लाइफ में? किस किस की लाइफ में ऐसा ही है, मुझे बताओगे चैट्स में? किस किस ने अपने लाइफ में आजू बाजू का जो एवरेज बॉक्स है ना, उसको ऑलरेडी एक्सेप्ट किया हुआ है? आई एम डैम श्योर सब लोगों ने किया हुआ है, गारंटीड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ओके ओके, नाइस टू सी यू अगेन, नाइस टू सी यू, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, मैं आपको वापस नोटिस दे रहा हूँ, अगले 40 मिनट डेड लाइन ऑफ योर लाइफ, ठीक है? ओके, अब देखो सीधी सी बात है, आप सब लोग है ना, आप सब लोग लाइफ में इस टाइम पे एवरेज लाइफ बिल्ड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी उसने ना एक रूल ऑफ सेट किए हुए कि आपको क्या करना है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, पांचवी से छठी, छठी से सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, जो भी है, आपको एक सीक्वेंस बनाकर दिया। और वो जो सीक्वेंस है ना, उस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। दैट इज वाई वी आर एवरेज, क्योंकि देखो जो हमारे आजू बाजू लोग है ना, वो एवरेज है। एवरेज लोगों ने सीक्वेंस बनाया, तो वो सीक्वेंस भी एवरेज होगा। लेकिन आज आप सब लोग एवरेज हो, आपके पास एवरेज घर है, एवरेज सोच है, एवरेज माइंडसेट है, एवरेज बिजनेस है, एवरेज स्ट्रेटजीज है, एवरेज एजुकेशन है, एवरेज फ्रेंड्स है, एवरेज रिलेशंस है, सब कुछ एवरेज। लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, इन 40 मिनट के बाद, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, इन 40 मिनट के बाद आपको गारंटीड समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फ्रॉम एवरेज टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और जब आप इसको समझोगे ना, आई कैन गारंटी यू 1 लाख रुपए महीना आपके लिए छोटी सी अमाउंट बनना शुरू हो जाएगा। और धीरे 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 जैसे जैसे टाइम जाएगा, आप उसके पास भी पहुंचना शुरू हो जाएगा, राइट? तो आज की जो मीटिंग है ना, उसमें मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी एवरेज लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में चेंज कर सकते हो। और उसके बाद आप जो ट्रेडिशनल मैट्रिक्स जो पुराने लोगों ने बिल्ड किया है ना, उसको चेंज कर सकते हो, राइट? देखो सीधी सी बात है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो 4 लेवल्स के ऊपर काम करना पड़ता है। और पहले लेवल से दूसरे लेवल में जाना पड़ेगा, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल में जाना पड़ेगा, और तीसरे लेवल में चौथे लेवल में जाना पड़ेगा। अब देखो, अगर आप अच्छे से देखोगे इस टाइम पे, अगर आप अच्छे से अपने आप को ऑब्जर्व करोगे,
तो ध्यान से देखना, आप इस टाइम पे एवरेज दुनिया में जी रहे हो। कौन कौन ये एक्सेप्ट करते हैं कि सर आई एम लिविंग इन एवरेज लाइफ? इसके बारे में बहुत सारी चीजें आपको आगे बताने वाला हूँ, बट एक बार मैं प्रोसेस बता रहा हूँ इन शॉर्ट, इन टर्म्स ऑफ समरी, तो आपको मालूम पड़े कि आज की ट्रेनिंग में आपको क्या मिलने वाला है। देखो, लेवल 1 अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप एवरेज कल्चर में जी रहे हो। जब तक आप ये समझोगे नहीं, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो एवरेज कल्चर मतलब क्या होता है मालूम है? आपके आजू बाजू वाली जो दुनिया है ना, उनके थ्रू आप अपनी जिंदगी बना रहे हो। दूसरा जो लेवल होता है, मतलब पहले लेवल पे आप ऑलरेडी हो, ठीक है, पहले लेवल से हमें दूसरे लेवल पे जाना है, जिस लेवल में आप अपनी दुनिया खुद चूज करोगे। पहले क्या होता था कि पहले लेवल में आप अपनी दुनिया लोगों के हिसाब से ऑलरेडी चूज कर रहे हो, उसके ऊपर चल रहे हो, गूगल आप चल रहे हो। लेकिन जब आप सेकंड लेवल पे जाओगे, तब आप अपनी दुनिया खुद चूज करना शुरू करोगे। जब आप अपनी दुनिया खुद चूज करना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा मालूम है? आप अपने माइंडसेट, स्किल सेट, अपनी इनर लाइफ को चेंज करोगे। मतलब आपकी अंदर की दुनिया, जो आपकी सोच है, जो आपकी थॉट्स है, जो आपका कामनेस है, जो आपका माइंडसेट है, वो सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। जब वो चेंज होगा ना, तो धीरे 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 आप चौथे लेवल पे जाओगे, जो कि है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और जहां पे आप पूरी दुनिया को बदलने का काम रखोगे। यस, आई एम टेलिंग फैक्ट्स। अगर आप सच में सीरियस हो ना इस बिजनेस के लिए, आई कैन टेल यू यू विल चेंज द वर्ल्ड। एक टाइम ऐसा आएगा, लोग आपके साथ खड़ा रहने के लिए तरसेंगे। मैं आपके सामने एक शख्सियत हूँ, छोटे गांव से निकलकर लोग मेरे से सेल्फी खींचने के तरसते इवेंट्स में। मैं अपनी बढ़ाइयां नहीं मार रहा, लेकिन इट्स फैक्ट। आप इंस्टाग्राम खोलकर देखना, मेरा _दिनेश_वीटी, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, _दिनेश_वीटी, यू शुड मस्ट फॉलो। अब देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, एक चीज अंडरस्टैंड करना। अब ये जो 4 लेवल्स है ना, इन चारों लेवल्स को हमें शिफ्ट करना है। पहले लेवल 1 को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद लेवल 2 पे जाना है, फिर लेवल 3 पे जाना है, फिर लेवल 4 पे जाना है। लेवल 1 में क्या है कि आपके आजू बाजू क्या दुनिया है, वो आपको समझना है। लेवल 2 में आपको अपनी दुनिया खुद बनाना शुरू करनी है। लेवल 3 में क्या है कि आपने अपने अंदर की दुनिया को चेंज करना है। लेवल थ्रू आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को बिल्ड करना है, राइट? अगर आप ये चारों प्रोसेस को समझकर उसमें शिफ्ट होना शुरू हो गए, आई कैन गारंटी you are building a massive business in this world. Okay. अब जैसे हमने देखा, लेवल 1 क्या था? एवरेज कल्चर लाइफ। सही बात है। लेवल 1 क्या था? एक एवरेज कल्चर लाइफ। पहली तो बात मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, तुम लोगों को जो मैं चीजें समझा रहा हूँ, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? हैव यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट काइंड ऑफ लेवल्स इन ऑर्डर टू बिल्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ? मतलब लेवल 1 क्या है, लेवल 2 क्या है, लेवल 3 क्या है, लेवल 4 क्या है? अब उसमें कैसे शिफ्ट्स बिल्ड करने हैं ना, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा अगले 25 से 30 मिनट में। एंड आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू बी अ मिलियनर वन डे गाइस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। लव टू सी योर एक्साइटमेंट। कौन कौन एक्साइटेड है इस ट्रेनिंग को आगे देखने के लिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए? जो कहते हैं ना, हीरे मोती वैसी जिंदगी वाली। That's great. Everyone is excited and love to see your excitement, guys. I love you all. I hope आप सब लोग चीजों को अच्छे से सीखोगे। Let's go. अब हम चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखो, अगर आप अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड करोगे या फिर ऑब्जर्व करोगे ना मेरे भाई, तो ना सोसाइटी है ना, सोसाइटी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, ये आपको फ्रीडम नहीं देती, ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे आप फैमिली देखो, आपके आजू बाजू की दुनिया देखो, आपकी लाइफ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है, हर एक चीज को मैनेज करो। उन सब लोगों ने ना कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। अगर आप उन सेट ऑफ रूल्स के ऊपर चलते हो, तो आप उनके लिए अच्छे हो। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो आप उनके लिए बुरे बन जाते हो। एक्चुअल में आप बुरे नहीं होते, आप अपने ओपिनियंस कोशिश करते हो एक्सप्लेन करने के, लेकिन वो लोग नहीं समझते। ये किस किस के साथ होता है? सबके साथ होता है। आई एम डैम श्योर जो यंग जनरेशन उनके साथ होता है। लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में रूल्स है क्या। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये रूल्स सीधे से, जब हम पैदा नहीं हुए थे ना, उसके पहले भी दुनिया है। जब हमारे घर वाले पेरेंट्स नहीं थे दुनिया में, उसके पहले भी दुनिया थी। तो ओल्ड दुनिया से नई दुनिया में मैसेज ट्रांसफर हुए, वैसे वैसे वहां से हमारी तरफ आ रहे। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो आपकी फैमिली है ना, हमेशा याद रखना, आपको एक सेट ऑफ रूल्स बताती है कि आपको इस तरीके से खाना खाना होता है, इस तरीके से स्पून पकड़ना है, इस तरीके से साइकिल चलानी है, इस तरीके से चीजों को देखना है, इस तरीके से पढ़ना है, ये नोट्स प्रिपेयर करने हैं,
ठीक है, आपके घर वाले बोलते हैं ना 10th में अच्छे मार्क्स लेके लाइफ सेट है, फिर बोलते हैं 12th में अच्छे मार्क्स लेके लाइफ सेट है, जब इंजीनियरिंग में अच्छे डिस्टिंक्शन लेके लाइफ सेट है, लेकिन जब इंजीनियरिंग होती है तो क्या दिखता है, बाबा जी का थोड़ी नथिंग। मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, हर एक वो एजुकेशनल ट्रैप की बात कर रहा हूँ जिसमें आप इस टाइम पे हो, या फिर आप सब लोगों ने देखा होगा जो लोग जॉब करते हैं स्पेसिफिकली, आपको मालूम है अगर बॉस ये बताता है तो आपको वो करना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, आपको अच्छा लगे या ना लगे। उन्होंने एक सेट ऑफ सिस्टम्स क्रिएट करके दी है, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर उसमें हुई तो आपकी जॉब की मिस्टेक हो जाएगी। दिस इज द रूल। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो आपको मालूम है, दुकान जाओ खोलो, जाओ खोलो, जाओ खोलो, खोलो बंद, खोलो बंद, ये सेट ऑफ रूल्स प्रिपेयर्ड किए हुए। और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, अच्छे से बारीकी से, तो ये पूरी दुनिया इसी तरीके से चलती है। ऐसे चल रही है, नहीं चल रही, अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 95% वर्ल्ड इसी ट्रैप में चल रहा है, वो बस दौड़ ही रहा है, रुक ही नहीं रहा। अगर आप अच्छे से देखोगे ना तो वो इसी ट्रैप में चल रहा है। एकनाथ दादा मला मराठी येते, बट इथं भरपूर लोक आहेत जे अख्ख्या इंडियामध्ये फक्त महाराष्ट्रामध्ये नाही. दॅट्स व्हाय आय नीड टू स्पीक इन हिंदी. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, सब लोग मराठी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते ना, तो हिंदी कॉमन लैंग्वेज है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हिंदी, राइट। मैं आप सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सारी दुनिया उसी ट्रैप के अंदर फंसी हुई है? किस किस को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, किस किस को ये फील हो रहा है? मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इस ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं ना, उन लोगों को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, सो बी देयर। अब देखो सीधी सी बात है, पूरी दुनिया एक ट्रैप में है। अब आप सब लोग भी अगर अपने लाइफ को इमेजिन करोगे तो पूरी दुनिया को एक साइड में छोड़ दो, आप अपनी बात करो, क्या आप भी एवरेज कल्चर का पार्ट हो? आपको भी अपने घर वालों ने एक सेट ऑफ रास्ता बनाकर दिया हुआ है ना, और आप उसी रास्ते पे टुक 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 करके चल रहे हो। बट अगर आप अच्छे से बारीकी से अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे ना तो आप उसमें खुश नहीं हो। किस किस को लगता है कि सर आप सही बता रहे हो, आई एम नॉट हैप्पी बट स्टिल आई एम डूइंग, मैं खुश नहीं हूँ लेकिन क्या करूँ सर, ऑप्शन नहीं है, करना पड़ रहा है। हाँ, 99% लोग हैप्पी नहीं है, आई कैन गारंटी यू गाइस। एक आधा इंसान हैप्पी होगा बट 99% हैप्पी नहीं है, दे आर जस्ट रनिंग। अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है, प्रॉब्लम क्या है मालूम है, इस एवरेज कल्चर से बाहर आने के लिए खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और वो लेने के लिए गट्स चाहिए। क्योंकि देखो दो ऑप्शन है, एक तो लोगों के हिसाब से चलो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और एक तो अपने हिसाब से चलोगे फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप चॉइस करो कि आपको कौन से हिसाब से चलना है। मैंने तो लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दिया था जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। आई चूज माई ओन पाथ इन एवरी टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ फैमिली मैटर्स, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चूज किया था, कर रहा हूं और करता रहूंगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका मुझे नहीं मालूम कैसा, लेकिन लेकिन सीधी सी बात है, लेकिन सीधी सी बात है, मैंने ना जब अपने लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू किया ना, जैसे मैं बताता हूँ, मैं ना बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा था। आप अपनी स्टोरी भी रिलेट करोगे, इन फ्यूचर आपको ये करना है, आपको ये फेस करना है अगर आपको उस बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो। मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कर रहा था, तो मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक 30 अचीव किया। अब आप सब लोग मुझे एक चीज बताओ, अगर आप मेरी जगह होते और आप गेट में ऑल इंडिया रैंक 301 अचीव करते तो क्या होता? क्या आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको बिजनेस करने देते? आपके घर वाले कहते हैं भाई मास्टर्स कर, पढ़ाई कर, नौकरी कर। सीधी सी बात है, मेरे को भी यही बोला। अब घर वालों की बातों की वजह से मैं मास्टर्स में गया, 6 महीने वहां मास्टर्स देखा,
दुनिया देख रहा था बॉम्बे में, लेकिन मेरे को 6 महीने के बाद समझ में आ गया था कि यार ये अपने लिए नहीं। दिस इज फॉर एवरेज पीपल जिनको 30,000 40,000 की नौकरी चाहिए। मैं जिस दिन कॉलेज में गया ना, उसके अगले दिन ही मेरी प्लेसमेंट हुई थी सिप्ला हैदराबाद में। 42,000 की सैलरी थी, जो लोगों की ड्रीम सैलरी होती है इंडिया में 42,000। बट मुझे ये समझ में आ गया था यार मेरा ड्रीम तो मर्सिडीज खरीदना है, मुझे 50,000 तो ईएमआई भरना है, मैं 40,000 में कैसे सपने पूरे करूंगा। तो ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई ना कोई ट्रैप है। 6 महीने हुए, मैंने घर वालों को क्या बोला मालूम है, मैंने मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना है, मैं कॉलेज नहीं करना चाहता। 2 लाख रुपए फी भरी थी। ध्यान से सुनना, आगे डॉक्टर लगने वाला था, डॉक्टर दिनेश वर्मा, जो मेरे घर वालों का सपना था। पूरी दुनिया को मालूम था कि डॉक्टर दिनेश वर्मा बनने वाले हैं। बट 6 महीने में हमारा दिमाग पलट गया। अब हमने अपनी जिंदगी बनाना शुरू की और हमने कर दिया कॉलेज ड्रॉप। अब हुआ क्या, पतंगड़ बन गया। बहुत पीटा, बहुत पागल बोला लोगों ने। मेरी एक फ्रेंड थी ऐश्वर्या नाम, ठीक है, उसने मुझे एक दिन बोला था, दिनेश देख, ये जो बिजनेस बिजनेस है ना, तू मास्टर्स के बाद भी कर सकता है, लेकिन अगर एक बार मास्टर मिस हो गया ना तो तू गया, तेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा ग्रो करने के लिए। बट फिर भी मैंने छोड़ा। मतलब आप खुद सोचो, सब कुछ ऑन ट्रैक था, एक सेफ लाइफ चल रही थी, लेकिन फिर भी लाइफ को शिफ्ट करने का दम लिया, करेज बिल्ड किया, स्टैंड लिया। किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि 40,000 नहीं, महीने का लाख चाहिए था, वो भी यंग एज में, बुढ़ापे में नहीं, वो भी यंग एज में लाइफ को बिल्ड करने का। अब आप सब लोग भी ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन में होंगे, आई कैन गारंटी यू कहीं ना कहीं तो हो। आपको भी सिचुएशन से बाहर आ रहा है, आप भी अनहैप्पी हो। पहले ना ये एडमिट करो कि यस आई एम अनहैप्पी राइट नाउ। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सच में किसी ना किसी ट्रैप में हो। होता क्या है मालूम है, पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया, आपके आजू बाजू के लोग, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उन लोगों ने ना आपके लिए एक बॉक्स क्रिएट किया है। जब आप उस बॉक्स के बाहर जाने की कोशिश करते हो ना, कोई यहाँ से मुक्का मारता है, कोई वहां से बजाता है, कोई वहां पे गालियां देता है, कोई वहां से उल्टी बात करना शुरू कर देता है, कोई ये बोलना शुरू करता है। आपके दोस्त अरे ऑनलाइन बिजनेस मेरे क्या नहीं होता, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फ्री के सजेशन देने वाले लोग बहुत आ जाते हैं। और ये क्यों होता है मालूम है? क्योंकि पूरी दुनिया सेफ चलना चाहती है। हमेशा याद रखना, एवरीवन इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी इन द सेफ गेम। हर एक इंसान को सेफ खेलना है, किसी को रिस्क नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड करो तुम सब लोग, किसी को भी रिस्क नहीं चाहिए। हमारे घर वालों को आप 35-40 हजार की नौकरी करोगे चलेगा, लेकिन रिस्क लेना मंजूर नहीं है। भले रिस्क के बाद 2 लाख आ जाए, लेकिन वो रिस्क लेना मंजूर नहीं है। सही बात है। और होता क्या है मालूम है, इस बॉक्स की वजह से, इस सोसाइटी की ट्रैप की वजह से हमें ना अपने सक्सेस से, अपनी एबिलिटी को कभी देख ही नहीं पाते। हमें मालूम है, अब यहाँ पे साथी, यहाँ पे सवई भाटी है, सवई भाटी को मालूम है मैं बहुत बड़ी गेम बना सकता हूँ, जिंदगी में बहुत ज्यादा आगे जा सकता हूँ। लेकिन होता क्या, वो ट्रैप की वजह से सवई भाई अपने आप को हाथ बंद रखते हैं। अब जब वो अपने हाथ बंदे रखते हैं तो होता क्या है, सवई भाई की जो एबिलिटी है एक्चुअल में, जिससे वो अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, वो कभी बाहर ही नहीं आती। अगर एबिलिटी बिल्ड नहीं होगी तो सपने अधूरे रह जाते हैं, और अगर सपने अधूरे रहते हैं तो होता क्या है, जिंदगी बस इंस्टाग्राम पे रील देखते रहो, मौसम वर्षा जोनी सावन को पानी, बस वही चलता रहता है। तो भाई मैं ना आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आप सब लोग एक्चुअल में एक ट्रैप में हो जहां से आपकी ग्रोथ होनी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। किस किस को ये आज पहली बार फील हुआ है कि सर हम सच में एक बॉक्स के अंदर अपनी दुनिया बना रहे हैं? मुझे बताओगे चैट्स में, किस किस को एक्चुअल में ये पहली बार रियलाइज हो रहा है बाय हार्ट? देखो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, बाय हार्ट किसको रियलाइज हो रहा है? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। क्योंकि देखो अगर आपको ये रियलाइज होगा ना, तभी तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर रियलाइज नहीं होगा तो चेंज थोड़ी होगा। सीधी सी बात है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? अब देखो सीधी सी बात है, आपको ये तो मालूम पड़ गया कि आप एक एवरेज लाइफ में हो, ठीक है। आपको ये मालूम हो गया कि आप एक ट्रैप में हो, आप लेवल 1 में हो इस टाइम पे, राइट। लेवल 1 क्या था? अंडरस्टैंड करना कि यस मैं एक ट्रैप में हूँ, ठीक है। अब ये आप सब लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरी बात क्या मालूम है? दूसरी चीज,
अब हमने लेवल 1 से लेवल 2 में शिफ्ट होना है। लेवल 2 क्या था मैं आपको बताता हूँ, डोंट वरी। और उसके आगे आपको 2-3 चीजें और सीखनी है। किस किस को एक्चुअल में लाइफ की वर्थ नॉलेज मिल रही है, जो पहली बार आप लोगों ने ये चीजें सीखी, किसी ने आपको पहली बार बताई होगी। दैट्स ग्रेट गाइस, दैट्स ग्रेट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम लोगों को देखकर। ठीक है, तो हम एवरेज लाइफ में तो है, एवरेज कल्चर में तो है। ठीक है, तो वो एक चीज याद रखना, इस दुनिया में ना जो सेफ्टी है ना, सेफ्टी वो बहुत ज्यादा ओवररेटेड है। आई डोंट नो लाइफ में सारे के सारे लोग सेफ क्यों खेलना चाहते हैं। ठीक है, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर मैं आपको बताऊंगा ना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो रिस्क लेकर लाखों कमाओ या फिर एवरेज रहकर ये करो। आप में से 90% लोग ये सोचेंगे यार चलो ठीक है, खर्चा दिखाना बहुत है, समझ रहे बहुत है। बट मैं एक चीज अगर आपको बताऊं, जो सेफ पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसकी जो अगर आप सेफ चलते हो ना, तो आपकी जो ग्रोथ है ना वो हमेशा लिमिटेड रहेगी। अगर आप इस ग्राफ को भी अच्छे से देखोगे, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो आपकी, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिल्ड होती है और कहीं ना कहीं रुक जाती है। समझ रहे हो, मतलब क्वालिटी ऑफ जो लाइफ है ना वो कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती है। जैसे आप जॉब कर रहे हो, समझ लो आप 10,000 की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर रहे हो। अब वो 10,000 की फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर आप मैनेजर भी बन गए ना, फिर भी आप महीने का 2 लाख कमाओगे, उससे ज्यादा तो आपकी जिंदगी चली जाएगी मैनेजर बनते बनते। मेरा एक दोस्त है, उसकी फैमिली में उसके पापा पहले कंपाउंडर का काम करते थे फैमिली में, और आज वो मैनेजर बने, प्रोडक्शन मैनेजर। उनकी सैलरी 1.5 लाख है। अब क्या आपको लगता है कि 1.5 लाख से ज्यादा उस सैलरी की लिमिटेशन, उस सैलरी का एक्सपांशन हो सकता है? अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो एक गांव में, उस गांव में अगर 500 से ज्यादा लोग ही नहीं है, तो उसमें आप ग्रोथ कैसे बनाओगे उससे ज्यादा? मेरी बातों को अंडरस्टैंड करो। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, अगर आप सेफ प्ले करोगे ना लाइफ में अपने, तो आप हमेशा 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 एवरेज लाइफ की बिल्ड करोगे, क्योंकि वहां की जो ग्रोथ की जो लिमिटेशन है ना वो बहुत कम है। और जब ग्रोथ की लिमिटेशन कम होगी ना मेरे भाइयों, तो जो आपके बड़े सपने है ना उसमें कभी भी मैच नहीं हो पाएंगे। आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, आप हमेशा ये सोचोगे मैं कर क्या रहा। जैसे आपको इस टाइम पे फील होता है, बहुत सारे स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन इधर भी एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं बस उनको पैसा चाहिए इसलिए वो जॉब पे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको नहीं मजा आ रहा, लेकिन वो फिर भी सुबह जाकर शर्ट खोल कर। That's why I'm telling guys, safety is overrated. सेफ खेलना इस दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क है, ये हमेशा मेरी बात याद रखना, अगर तुम लोगों को ग्रो करना है। ठीक है, दूसरी चीज देखो याद रखना, लाइफ है ना, देखो एक बार मिलती है। अगर आप लाइफ को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, आप अकेले आते हो, अकेले मरते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, समझ लो, ठीक है, लाइफ में ना आप अकेले आते हो और अकेले जाते हो। समझ लो, सीधी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, समझ लो हमें ना जब जब छोटे होते हैं, ये मैंने एग्जांपल कल के भी ट्रेनिंग में बताया था, बिगिनर सेशन में आई थिंक। जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं श्रीकांत भाई, तो हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते रहते हैं। मैं एक्टिंग अच्छी करता हूँ ना वैसे, ठीक है। तो हम जब साइकिल चला रहे थे, आप समझ लो आप गिर गए कहीं, सही है। अगर आप गिर गए, आपके घुटनों को लग गई, तो शुभांगी मैम, अगर आप गिरे हो, आपके घुटनों से खून आ रहा है, जब आपकी मदर वहां पे आएगी तो मदर को बुरा लगेगा ना। मतलब मदर होती है जो इमोशनली हमारे साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट है। लेकिन अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो मदर को बुरा लगता है, लेकिन एक्चुअल में दर्द किसको होता है? क्योंकि आपको होगा, क्योंकि आपके पैरों से खून निकल रहा है। तो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू आपको ही चलना है, आपको ही खड़ा रहना है, आपको ही फील करना है, क्योंकि बाकी के लोग है ना सिर्फ देख सकते हैं, फील नहीं कर सकते। वैसी है ना लाइफ होती है। अगर आप सेफ खेलोगे ना, पूरी दुनिया को लगेगा ठीक है यार अच्छी नौकरी तो कर रहा है, लेकिन आपके दिमाग को, आपको अंदर से मालूम है मैं इसके लिए बना ही नहीं, साला अपने को बड़ी दुनिया चाहिए, अपने को बड़ी गेम बनानी, वो आपको मालूम होता है। तो अगर आप एवरेज रहोगे ना, तो लोग आपको मुंह पे अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीछे से बोलेंगे क्या कुछ कर रही ना, औकात नहीं। दिस इज सोसाइटी, आपको चलाएगी भी अपने बलबूते पे, और आपका मजाक भी अपने बलबूते पे उड़ाएगी। दिस इज व्हाट रियल फैक्ट इज। दैट्स लेवल 1। अब आप इस फेज में, ठीक है, तो देखो लाइफ है ना, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, आप अकेले आते हो और अकेले मरते हो। क्या आपके माँ बाप आपकी चिता के साथ जलते हैं? देखो उनका प्यार इस दुनिया में सबसे बड़ा है, बट क्या आपकी चिता के साथ वो जलेंगे? कभी नहीं जलेंगे। कोई एग्जाम्पल सुना है? कभी नहीं होगा। एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू आप पैदा होते हो, आप मारते हो अकेले। ठीक है, तो मेरे भाइयों जिंदगी में वैसे भी कुछ है नहीं, तो लाइफ को एक्सप्लोर करो ना। वैसे भी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है,
होगा क्या, थोड़ा सा डाउनफॉल में चले जाओगे, 35,000 से 10,000 पे आ जाओगे, लेकिन वापस 1 लाख पे तो जाओगे ना। तो होता क्या है मालूम है, हम लोग ये सोचना शुरू कर देते कि यार यार चल ठीक है। देखो अगर आपको सच में लाइफ में ग्रो करना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो जो लोग सक्सेसफुल बनते हैं ना वो लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मुझे शुरुआत में रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जब मैं इस बिजनेस को ग्रो करना शुरू किया, मेरे को पैसा आया, आई वाज एक्साइटेड, यस आई एम गेटिंग 1 लाख पर मंथ। जब 1 लाख आया, लेकिन जब मुझे 5 लाख पे जाना था, तो मैं वापस थोड़ा सा डाउनफॉल में आया, धीरे धीरे मैं 4 लाख पे पहुंच गया, फिर मैं वापस खुश हो गया। फिर मैंने डाउनफॉल देखा, डेप्थ देखे, बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, रिलेशनशिप इश्यूज देखे, फैमिली इश्यूज देखे, सब कुछ देखे, लेकिन मैं वापस पैसा बना रहा था, फिर मैं वापस बैंक करने लग गया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो जो एक्चुअल में जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ होती है ना, उसमें अप्स एंड डाउन्स होते हैं, क्योंकि जब आपको डाउनफॉल मिलता है, आप डबल पैसा कमाना शुरू करते हो उसके बाद। अब देखो, पहला डाउनफॉल मिला, मैं 4 लाख पे पहुंच गया, दूसरा डाउनफॉल मिला, मैं 10 लाख पे जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तीसरा मिलेगा मैं 50 लाख पे जाऊंगा यार। तो लाइफ है ना, वो एक्चुअल में एक्सप्लोर करने की, क्योंकि जो आपके हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है और ऐसे भी कुछ नहीं है। जब मरोगे कुछ, मतलब जितनी जमीन बाय कर लो, जितनी अच्छी गाड़ियां चला लो, जाते टाइम अकेले ही उड़ जाओ। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये आप सब लोगों की लाइफ है, ठीक है, ये जो बीच में एक छोटा सा इंसान है वो आप लोग हो, और पीछे जो एक्स मान है वो आजू बाजू की दुनिया है। और आप आजू बाजू की दुनिया में इस टाइम पे फंसे हुए हो, किस किस को ये सच में फील हो गया कि सर हम सच में एक्चुअल एवरेज लाइफ में अपनी लाइफ को काट रहे हैं इस टाइम पे। अब इसको चेंज कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, बट किस किस को ये फील हो गया, होना शुरू हो चुका है। अब बताओ, पहले तो इसको कौन चेंज करना चाहता है, इसको कौन चेंज करना चाहता है? अब जो लोग चेंज करना चाहते हैं ना, ध्यान रखना है, चेंज करने में रिस्क है। क्या पता आपको अकेला चलना पड़े पूरी जिंदगी सक्सेसफुल बनने के लिए, क्या पता आपके घर वाले आपको डांटे, क्या पता आपके रिलेशनशिप वर्कआउट ना हो, बट मेरे भाई एक चीज याद रखना, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। राइट, अब है ना, हम लेवल 2 पे जाते हैं, ध्यान से सुनना, अगले 15 मिनट की ट्रेनिंग बची है, अब हम लेवल 2 पे जा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा ना, तो ये जो कल्चर स्कोप बना हुआ है, जैसे जो एवरेज लाइफस्टाइल, एवरेज पीपल, एवरेज ग्रोथ जो बिल्ड हुई है ना, उसके बीच में आप बैठे हुए। अब हमें है ना, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को बिल्ड करना है ना, तो हमारा जो सबसे बड़ा मेन टॉपिक होगा ना, कि देखो, हर एक चीज हमारे लिए दुनिया चूज करती है। जैसे ये दुनिया में एक सेट ऑफ रूल्स है कि ये ऐसा ही होना चाहिए, बट आप लोगों को वो पसंद नहीं है। दैट इज व्हाट अवेकनिंग है। पहले ये एक्सेप्ट करो कि यस दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं बना, और मुझे अपने हिसाब से अपनी लाइफ को बिल्ड करना है। ठीक है, दिस इज वर्ल्ड यू चूज। मतलब दूसरा लेवल ये होता है, अगर आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो पहला लेवल होता है कि आपने रियलाइज करना है कि यू आर इन द बॉक्स ऑफ एवरेज पीपल। सेकंड लेवल ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ खुद चूज करनी पड़ेगी, अगर आपको अपनी लाइफ में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे ग्रो होना। जैसे आपका लाइफ में ना छोटे 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 डिसीजंस होते हैं। अब आप सब लोगों के जो छोटे 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 डिसीजंस है ना, वो आपकी दुनिया शेप कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने आज बिगिनर्स ग्रुप में आने का डिसीजन लिया, तो ये जो एक डिसीजन है, वो आपको कितनी बड़ी बड़ी चीजें सिखा रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब अवेकनिंग जो फेज होती है ना, उसमें आप अपनी दुनिया खुद चूज करते हो, उसमें कोई भी नहीं आता। जैसे अब पहले आप अंडरस्टैंड करो, आपको पहले अपने घर वाले बोलते थे कि आप तू ये कर, ये जॉब कर, ऐसा कर, लेकिन आपको क्या करना है। जैसे मैं फार्मा में भले ही जॉब कर रहा था, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं था, मुझे बिजनेस में आना, तो मैंने फार्मा क्विट कर दिया। बट घर वालों को वो पसंद नहीं आया है, बट मेरे को पसंद है ना। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, वो अपनी दुनिया खुद चूज करते हैं। इट डजंट मैटर कि वो किसी को पसंद आए या ना आए, इट डजंट काउंट। क्योंकि देखो, जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स पे अपना बिजनेस बिल्ड करने जाओगे, होगा क्या मालूम है, आप बहुत सारी चीजें पीछे छोड़ोगे। क्योंकि क्या होता है मालूम है, देखो, पहले आप बॉक्स में हो किसके, एवरेज लोगों के। अब उस एवरेज लोगों के बॉक्स से जब बाहर आओगे, तो कोई आपका पैर खींचता है, कोई आपका हाथ खींचेगा, कोई आपको मुक्की मारेगा, कोई आपको ये करेगा, कहा जा रही है यहाँ पे। तो देखो, सीधी सी बात है। अब हमने क्या करना है मालूम है, अपनी दुनिया खुद चूज करनी है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गेम बनानी है।
आपको मालूम है कल है ना आरबीआई का एक सर्वे आया था, जो लोग महीने का 4 लाख कमाते हैं ना, वो इंडिया के 1% लोगों में आते हैं। मतलब अगर आपकी मंथली इनकम 4 लाख है और आप एक साल का, अगर आपकी मंथली इनकम 4 लाख है तो आप इंडिया के 1% लोगों में आना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कम लोग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब आपको भी अपनी मंथली इनकम 4 लाख सेट करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक एवरेज, और सीधी सी बात है उसके लिए कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना। देखो सीधी सी बात है, जो आज आप कर रहे हो उससे आपकी लाइफ बिल्ड नहीं हो रही, कल को जाकर आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको वो स्टेप्स बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना अगले 20 मिनट। दिस इज गोइंग टू मैसिव गाइस, ठीक है? ओके, अब देखो सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले क्या करना है, दूसरे फेज में अपनी दुनिया खुद चूज करनी है। अब देखो पहले श्रीकांत भाई आपको लगता था कि यार मैं 35,000 कमा रहा हूँ, ठीक है? अब आपको मालूम है कि मुझे 35,000 नहीं चाहिए, मुझे और चाहिए, तभी आपने अपनी दुनिया खुद चूज। अब जब आपने अपनी दुनिया चूज की ना, आपने डिसीजन लिया स्टार्टअप करने का। अब आपने स्टार्टअप किया, होगा क्या, जो सेफ दुनिया खेल रही है ना वो आपको अपोज करना शुरू करेगी, वो आपको पागल बोलना शुरू करेगी। जब मैंने पहली बार बिजनेस शुरू किया था ना, मेरे दोस्त मेरे को फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा के बोतल छिड़ाते थे, एलोवेरा बेचने आ गया। आज आपको मालूम है मेरा दोस्त 10-15 हजार की नौकरी करता है, आपका भाई 5 लाख कमाता है महीने का। दिस इज एलोवेरा बोतल। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बात को? मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, अगर आप अपनी दुनिया खुद चूज करोगे ना, इट्स हार्ड गेम, ये मुश्किल होगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये इजी नहीं है। अपनी दुनिया को खुद चूज करना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे अपनी दुनिया चूज करो। अब देखो आपने इस बिजनेस को क्यों शुरू किया, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपको अच्छा लगा कि मुझे इस बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको लगा कि इस बिजनेस में अपने सारे सपने पूरे कर सकता हूँ, आपको ये फील हुआ, तभी आपने इस बिजनेस को शुरू किया, वरना आप थोड़ी करते। मतलब आपने क्या किया, अपने आप की सुनी, ठीक है? अपने आप की सुनी। अब होगा क्या, आपने क्या करना है मालूम है? जो आपके लिए बने इस फेज में, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, तो जो सेकंड फेज है उसमें क्या होगा, आपको क्या करना है मतलब जो आपके लिए अच्छा है, जो आपको लगता है कि हाँ जेन्युइनली मैं कर सकता हूँ, उसको करो। बाकी की दुनिया गेट लॉस्ट, आई डोंट केयर, ठीक है? जो अगर आपको लगता है ना कि मुझे इस बिजनेस के अगले स्टेप्स के ऊपर फोकस करना है, तो दोस्त दुनियादारी घर वाले क्या कहते हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गाड़ी आपको चलानी है मेरे भाई, गाड़ी की डिलीवरी आपको लेनी है, गाड़ी को हार आपको चढ़ाना है, सपने आपको पूरे करने हैं, पहला घर आपको अपना खुद बनाना है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों, दूसरे लेवल पे जो भी आपको लगे ना मुझे ये करना है, बाय हार्ट करो। किसी के मतलब मैं ये वल्गर वर्ड्स यूज नहीं करना चाहता, लेकिन किसी का भी कुछ भी मत सोचो। मैं आपको बताऊं, मैं वो करता हूँ ना जो दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करती, तभी मैं महीने की 4 पेटी कमाने की औकात रखता हूँ। मैं वो करता हूँ जो दुनिया एक्सेप्ट ही नहीं करती, सच बता रहा हूँ, ठीक है? सच बता रहा हूँ। मेरे ना मेरे मेरी जो मेरी जो मतलब मेरे जो रिलेटिव्स है ना, वो भी मेरे को बोलते तू ये छोड़ दे, ये काम छोड़ दे, ऑनलाइन बिजनेस में कुछ नहीं होता, तू एक छोटी सी दुकान डाल दे, दुकान में बैठना शुरू कर दे, सब कुछ मुझे बताते हैं। बट मेरे को क्या चाहिए, आई नो इट, मेरे को मालूम है कि मेरी लाइफ कैसे बिल्ड हो सकती है, मेरे को मालूम है। सो आपको भी मालूम है ना, क्या आपको वो डायरेक्शंस मिल रही है आज की टर्निंग से? तो आपको जो मिल रहा है ना, वो आपके लिए 100% श्योर है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको खुश कर सकती है। मैं आपको सच बताऊं, मैंने अपने लाइफ में है ना इतना ज्यादा अब मतलब सक्सेस देखी है ना इस इतनी कम उम्र में, और इतना ज्यादा डाउनफॉल भी देखा है, तो मैं पूरी दुनिया को ऑलरेडी समझ चुका हूँ जो आप समझने वाले हो, इसलिए मैं आपको पहले ही गाइड कर रहा हूँ। मैं पूरी दुनिया को ऑलरेडी समझ चुका हूँ। अगर आप अपनी दुनिया बनाने जाओगे ना तो बहुत मुश्किलें आएगी, लेकिन है ना अपने थॉट्स को एक बार कंफर्म कर लिया, एक बार डिसीजन को कर लिया ना कि ये मैंने करना है, दिस इज द फैक्ट, फिर इस दुनिया का बादशाह आ जाए, साला झुकना नहीं। ये मेरा रूल है, मैं नहीं झुकता। अगर मुझे मोदी जी आकर भी बोले ना कि मैं तेरे को ये देता हूँ, मैं फिर भी बोलूंगा मैं फॉरएवर लिविंग करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी औकात बनाई है ना। कितने दिन मोदी मुझे सपोर्ट करेगा, कितने दिन मुझे पॉलिटिक्स वाले लोग आगे लेके जाएंगे, आज नहीं तो कल खुद का हाथ खुद पकड़ना ही पड़ेगा ना। तो मेरे भाइयों, अपनी दुनिया खुद चूज करना शुरू करो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? आपको कवर लगाना है अपनी थॉट को, कवर। आपने है ना अपने आजू बाजू का जो बॉक्स है ना उसको मुक्का मारकर भागना, चल साइड में, हमने हमने अपनी दुनिया बनानी है। क्या आपके अंदर वो गट्स है, क्या आपके अंदर वो करेज है अपने लिए स्टैंड लेने का? देखो याद रखना, लोग पागल बोलेंगे, लोग मना करेंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर फिर भी औकात है ना धंधा बनाने की, तो मैं गारंटी देता हूँ महीने का 1 लाख डंके की चोट पे बना कर दूंगा।
गारंटी, नो डाउट गाइस, नो डाउट। समझ पा रहे हो आप सब लोग? क्या आप लोगों का माइंडसेट उस वे में बिल्ड हो पा रहा है? ओके 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 गाइस। और देखो सीधी सी बात है, आपने ना अपनी दुनिया खुद बनाना शुरू करना। समझ पा रहे हो सब लोग? ठीक है, जैसे देखो पहले क्या था, पहले क्या था, अगर आप इस पिक्चर को अच्छे देखोगे, ये जो इंसान है ना, इसके आजू बाजू कोई सर्कल नहीं है, सारे लोग इसके साथ मिले जुले। लेकिन जब ये अपनी दुनिया खुद चूज करने जाता है ना, होता क्या है, इसके आजू बाजू अपनी दुनिया है, और उस दुनिया के बाद दूसरी दुनिया, जिससे उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब जिससे उसको कोई लेना देना नहीं। मैं ऐसा इंसान, आई डोंट केयर, जो मेरे ड्रीम्स है मैं उसके पीछे भागूंगा, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, जो मेरे लिए अच्छा है ना वो मेरे लिए अच्छा है, पूरी दुनिया के लिए बुरा हो उससे मेरे को क्या करना है यार, आई डोंट इवन केयर गाइस। तो अगर आपको भी अपनी वो एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा, राइट? तो दूसरा लेवल क्या है, पहला लेवल आपने समझ लिया बॉक्स में, और दूसरा लेवल आपने अपनी दुनिया खुद चूज करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे। देखो, अगर आपको समझ लो, आपने आपने डिसाइड कर लिया कि आपने ये करना है, जैसे आपने बिजनेस को करने की कोशिश की, या फिर बिजनेस को बिगिनर्स ग्रुप में कर चुके हैं, या फिर आपने डिसाइड किया कि मेरे को नेक्स्ट लेवल के ऊपर फोकस करना है बिजनेस पे, जो भी आपने डिसाइड किया, हमें है ना अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, कि लीजेंड बनना है, 1% लोगों में आना है, जो बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में, तो हमें ना अपनी अंदर की दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। देखो, आपने अपनी लाइफ को चूज तो कर लिया, लेकिन वो जो लाइफ है जो आपने चूज की है ना, वो 1 मिनट में थोड़ी सपनों के पास जाएगी। उसके लिए आपको बहुत सारी चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको सबसे इंपॉर्टेंट अपना इनर वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब देखो सीधी सी बात, प्रॉब्लम क्या है मालूम है आप सब लोगों के साथ? प्रॉब्लम क्या है मालूम है आप सब लोगों के साथ? आप सब लोग है ना अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन में इतने बिजी हो ना, कि आपको इस टाइम पे करना क्या वो समझ में नहीं आता। जैसे क्या होता है समझ लो, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कर्जा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको फैमिली डांटती रहती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, और वो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि साला कैसे होगा यार, अपने को कौन भूलेगा, मैं कैसे अपनी दुनिया बनाऊंगा, मैं कैसे अपनी लाइफ को बिल्ड करूंगा, मैं कैसी चीजें बिल्ड करूंगा। अरे भाई ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोग पास्ट में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्यूचर में जी रहे हैं। कौन कौन पास्ट और फ्यूचर में जी रहा है और हमेशा वरीड रहता है, मुझे बताओगे? जो हमेशा टेंशन में रहता है, फैक्ट दिल से बताना, सोल्यूशन मैं दूंगा। सब लोग रहते हैं, गारंटी है, सब लोग रहते हैं। जब मैं बिजनेस में था मैं भी रहता था। देखो, अगर मैं आपको अच्छे सी चीज बताऊं ना, देखो समझ लो श्रीकांत भाई, इस टाइम पे मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सही बात है, ये प्रेजेंट टेंस है, बट आधे घंटे के बाद ये ट्रेनिंग खत्म हो चुकी होगी, ये पास्ट टेंस में चला जाएगा। अब मैं कल भी आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, वो आपका फ्यूचर है, जैसे ही वो ट्रेनिंग आती है वो फ्यूचर भी प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। मतलब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो जो आपका पास्ट टेंस है, जो आपका पास्ट है, और जो आपका फ्यूचर है ना, वो आज नहीं तो कल मिलकर प्रेजेंट में ही आने वाला है। आज नहीं तो कल वो मिलकर प्रेजेंट में ही आने वाला है। किस किस को ये समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? किस किस को प्रेजेंट समझ में आ रहा है? आज नहीं तो कल आप प्रेजेंट में ही आने वाले हो। तो देखो, पास्ट को देखोगे फिर तो टेंशन होगी, फ्यूचर को देखोगे फिर और टेंशन होगी, यार होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो देखो फ्यूचर क्या है, जो आप आज करोगे वो फ्यूचर में बनने वाला है, सीधी सी बात है। तो फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो? फ्यूचर की चिंता क्यों कर रहे हो? जितने भी यहाँ लोग हैं मेरे भाइयों, जिन लोगों को देरी हो रही है, आप इस मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो, और जिन लोगों को कोई चैटिंग करनी है कि मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, वो भी लेफ्ट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, क्योंकि एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू आप कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स में मिलोगे ही ना, मिलोगे सामने सामने, तो दोस्ती बना लेंगे यार, पहले धंधा तो बना लो। बहुत दोस्ती है दुनियादारी, कुछ नहीं आने वाला, धंधा बना, ठीक है, फोकस करो, सीधी सी बात है। तो मैं आपको समझाना, जो आज जो पास्ट है ना वो चला, अब जो फ्यूचर है वो भी प्रेजेंट में ही आने वाला है एट द एंड पॉइंट। तो प्रेजेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्रेजेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हम क्या करते हैं मालूम है, फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर हवा टाइट कर लेते हैं, और पास्ट के बारे में सोच सोच कर टेंशन ले लेते हैं। अब ये हो गया, ये मैटर हो गया, घर वाले डांट रहे हैं, भाई हो गया ठीक है यार, चलो ना, जिंदगी ये होगा नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर तुम लोगों को अपनी इनर लाइफ को चेंज करना है, अगर तुम लोगों को अपनी इनर लाइफ को, इनर फील्ड को चेंज, अपने आप को चेंज करना है ना अंदर से,
तो तुम लोगों को ना पास्ट और फ्यूचर को ऑफ करना पड़ेगा। बंद। देखो आपका जो माइंड है ना, जैसे ये लाइट है, ये मोबाइल है, ये लॉक होता है, अनलॉक होता है, लॉक होगा, अनलॉक होगा, लॉक होगा, अनलॉक होगा, लॉक होगा, अनलॉक। ये मैं चूज कर रहा हूँ, इसको लॉक करना है, अनलॉक करना है। वैसे आप भी चूज कर सकते हो कि आपको पास्ट में जीना है या प्रेजेंट में जीना है या फ्यूचर में जीना है। तो ये आपके अंदर चॉइस है। जैसे मैं लाइट बंद करूंगा तो लाइट ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ये आप चूज करते हो। वैसे तो आपका माइंड है ना, उसके पास पावर है चीजों को चूज करने की। अब आपके हाथ में है, आपने चूज क्या करना है, आपने चूज क्या करना है। आपने अपना प्रेजेंट चूज करना है या फिर टेंशन, एंजाइटी, फियर, टेंशन हो ना वो चूज करना है आपके हाथ में। मैंने चूज किया था अपना प्रेजेंट। आज के टाइम पे लड़ूंगा, कल को जाकर अपना ही टाइम आएगा, क्योंकि आज के टाइम पे अच्छे से खेलूंगा ना, तो कल को जाकर सिक्स मार ही सकता हूँ ना, उसमें क्या। अगर आज अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो कल को जाकर खेलूंगा ही ना मार्केट में अच्छा। तो ऐसे ही बिजनेस है। तो मैंने ना हमेशा अपने प्रेजेंट को चूज किया है। तो अगर आपको है ना अपनी इंटरनल लाइफ को, जैसे लेवल 3 में क्या होता है, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अपनी इंटरनल लाइफ को चेंज करना पड़ता है। अब उसमें क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप वरीड रहोगे फ्यूचर के लिए, टेंशन में रहोगे, चीजों को मैनेज करोगे, डाउटफुल रहोगे, तो आप कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं बना सकते। अगर आपको अपनी इंटरनल दुनिया को चेंज करना है, जो लेवल 3 का पार्ट है, तो आपको है ना राइट नाउ हैप्पी होना पड़ेगा, अभी खुश होना पड़ेगा। होता क्या है मालूम है, हम सब लोग है ना अपने अपने सपनों से अपनी खुशियां चेक करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये यहाँ पे सोचते हैं, जब मेरी गाड़ी आएंगी ना तब मैं बहुत खुश होऊंगा। सही बात है, जब मेरी गाड़ी आएंगी तो मैं बहुत खुश होंगे, जब मैं घर लूंगा ना मैं बहुत खुश होऊंगा। बट आपको एक चीज बताओ, अगर आप अपनी हैप्पीनेस किसी गोल के साथ या फिर किसी सिचुएशन या किसी इंसान के साथ टाई करोगे ना, तो आप हमेशा दुखी रहोगे, आप हमेशा टेंशन में रहोगे। क्यों? जब अभी खुश रहोगे ना, राइट नाउ, जब अभी डिसाइड करोगे ना मैंने ये करना है, तो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि जो प्रेजेंट है ना वो कल को जाकर फ्यूचर बनने वाला है, जो आज का जो डिसीजन है वो कल को जाकर आपको पैसा देने वाला है। तो मेरे भाइयों, जब ये आएगा, जब वो आएगा, तब वो आएगा, तब मैं खुश रहूंगा? नहीं, आपने खुश रहना है। मैं आपको तो, जब मेरे मेरे ऊपर कर्जा था तब भी मैं खुश था, जब मेरे पास पैसा नहीं था तब भी मैं खुश था, आज मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश ही हूँ। मेरे को कोई टेंशन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना मैं फर्क पड़ने देता हूँ। क्यों? अपने कल्चर से बाहर है, अपनी दुनिया सेट है, आपको मालूम है आप कहाँ पे जाना है। मेरे भाई तो देखो सीधी सी बात है, अब आप सब लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया, राइट। चलो आप खुश रहना भी सीख गए। मेरे भाइयों 10 मिनट रह गए, जो बंदा ट्रेनिंग को लेफ्ट कर रहा है उसको जिंदगी में सपोर्ट नहीं करूंगा, वापस बता रहा हूँ, तो रिस्क मत लेना। तो मैं प्यार देता हूँ उतना हेड भी कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर आपको ना अपने लाइफ में अवेक होना है ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने ना आपका जो विजन क्या है अपनी लाइफ में। जैसे क्या आप सब लोगों को मालूम है कि एक दिन आप लोग बड़ी दुनिया बनाओगे। जैसे मेरे को मालूम था कि एक दिन मैं महीने का 1 लाख कमाऊंगा, तो मैं इस बिजनेस को शुरू किया, तो मेरे को गारंटी थी कि इस बिजनेस के थ्रू मैं 1 लाख कमाऊंगा। ये मेरा विजन था, ये मेरा सच में विजन था, और उस विजन को मैंने अपने दिमाग में रखा। अब मैं 1 लाख कमाऊंगा, इसके ऊपर भरोसा सिर्फ मुझे था, मेरे घर वालों को भी नहीं था, दोस्तों को भी नहीं था, रिलेशनशिप में भी नहीं, किसी को नहीं था। लेकिन मेरा जो वो विजन था ना, वो आज रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जब मैं बिल्ड कर रहा था ना अपने बिजनेस को, तो मैं ना अपनी रियलिटी को पहले ही एक्सेप्ट कर चुका था कि भाई अपन तो करेगा, अपन तो खेलेगा, अपन तो बनाएगा। आई डोंट नो, ये जिसके माइंड में फिट हो गया ना कि यस मैं भी एक दिन विनीश कुमार की तरह इतने लाखों लोगों को कोच करूंगा, बिजनेस बिल्ड करूंगा, ग्रो करूंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, हर एक चीज बिल्ड करूंगा। ये दो चीजें अगर आपको चाहिए, अगर आपको अपने आप को इंटरनली चेंज करना है ना, इंटरनली चेंज करना है, तो आपको खुश रहना सीखना पड़ेगा, और अपने लाइफ का जो विजन है ना उसको बिल्ड करना पड़ेगा। किस किस को अपनी आने वाली दुनिया नजर आ रही है आंखों के सामने, मुझे बताओगे? हाँ, चैट में मुझे बताओगे किस किस को अपनी सामने वाली दुनिया नजर आ रही है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, किस किस को नजर आना शुरू हो चुका है इस ट्रेनिंग के बाद? हाँ जी, बताओगे? दैट्स ग्रेट। जिनको नजर आ रहा है ना, गारंटी मेरी है, मेहनत आपकी, याद रखना हमेशा ही। ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है तो एक रूल सीखना पड़ेगा, एक रूल सीखना पड़ेगा। जितने भी लोग सक्सेसफुल बनते हैं ना इस दुनिया में, जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल बनते हैं,
मैं आपको बताता हूँ, जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल बनते हैं ना, वो एक रूल के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, लेवल 1 में आप लोगों के हिसाब से चल रहे हो ना, अब आपने क्या करना है, अपने हिसाब से चलना। देखो जो लाइफ होती है ना, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट में, जो लाखों रुपए छापते हैं, जो करोड़ों रुपए बनाते हैं ना पैसे, वो अपने हिसाब से दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब इंटरनल टू आउटसाइड दुनिया चलती है। अगर आपको बहुत बड़ी गेम बनानी है ना, तो आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो बाहर की दुनिया उसी हिसाब से एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। अब देखो, समझ लो, एग्जाम्पल देता आपको कुछ बनाना है या फिर आपको अपने सपने पूरे करना है। अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो आपके सपने पूरे होने के चांसेस, लोगों के हिसाब से चलोगे तो नहीं होंगे, गारंटी है। मतलब जो लाइफ है ना, लाइफ वो इंटरनल टू एक्सटर्नल क्रिएट होती है, एक्सटर्नल टू इंटरनल नहीं होती। एक्सटर्नल मतलब आपके आजू बाजू की दुनिया, और इंटरनल मतलब आप। अगर आप इंटरनल से एक्सटर्नल जाओगे ना, तो जो आपको चाहिए वो मिलेगा। अगर आप एक्सटर्नल टू इंटरनल जाओगे तो आपको ओपिनियन, एवरेज लोग, सब कुछ मिलेगा, तो आप कुछ नहीं बना सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपनी दुनिया, मैं एक दिन थार खरीदूंगा, आपका ड्रीम होगा, मैं एग्जांपल दूंगा, मैं एक दिन थार खरीदूंगा, या फिर मैं एक दिन फॉरएवर लिविंग में मैनेजर बनूंगा, मैं फॉरएवर लिविंग के हर एक प्रॉब्लम को फेस करूंगा, मैं हर एक बिजनेस की स्ट्रेटेजी को कंप्लीट करूंगा। ये आपको समझ में आ रहा? आप अब ये आप इंटरनली सोच रहे हो, अब आप ये इंटरनली सोच रहे हो। मैंने भी एक दिन ऐसे ही इंटरनली सोचा था, क्या मैं एक्सटर्नल लाइफ में सक्सेसफुल बना, आज आपके सामने लाखों रुपए कमा रहा हूँ ना। मतलब आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, जो आप सोचोगे ना अंदर से अपने आप के ऊपर भरोसा रखकर, वो क्या होगा, आपके लाइफ में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट ग्रोथ फॉर्मूला, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब देखो, अगर आपने ये सोच लिया कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं, मैं कर पे ही कैसे सकता हूँ, तो एक्सटर्नल भी क्या कहेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं, मत कर, कोई इशू नहीं। किस किस को ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? कौन कौन इन चीजों को अंडरस्टैंड कर रहा है? सिर्फ लास्ट एक स्लाइड बची है, अंडरस्टैंड आपको टाइम हो गया है, बट आपको चीजें समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। किस किस को ये समझ में आ रहा है? आपकी जो लाइफ है ना, वो इंटरनल से एक्सटर्नल क्रिएट होती है। मतलब आपके थ्रू पूरी दुनिया बनती है, दुनिया के थ्रू आप नहीं बनते। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहली बार चांद पे कौन गया? हाँ, पहली बार चांद पे गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सही बात है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे क्यों गया? मैं आप सब लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे क्यों गया? मैं यहाँ पे माइक ऑन कर रहा हूँ, किसका ऑन करूँ? श्रीकांत भाई का ऑन करता हुआ। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे क्यों गया? श्रीकांत भाई बताओगे? एक मिनट, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, श्रीकांत। श्रीकांत खराब, ओके, ज्यादा। आप सब लोग भी सोचो, आप लोगों ने दिमाग चलाओ, थोड़ा सोचो यार, रिकॉर्डिंग भी देख रहे हो फिर भी सोचो। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन है, हाँ जी, आपने वापस म्यूट कर दिया, मैं आपको वापस ऑप्शन दे रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट की ट्रेनिंग लड़ी है मेरे भाइयों, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लो। अनम्यूट का ऑप्शन है भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप, हाँ, अब आवाज आएगी। यस सर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एग्जांपल बता रहा हूँ, वो चांद पे गया, क्यों गया? कभी आपने सोचा है वो चांद पे क्यों पहुंचा? सर उसने ड्रीम किया था कि मुझे उसने चांद पे जाना है, उसने सोचा था कि मुझे वो चांद पे जाना है, इसलिए उसने उसके हिसाब से उसके स्टेप्स जो है वो हाँ, स्टेप्स के आगे बढ़ता गया और फिर जाके वो मून पे गया। जैसे श्रीकांत भाई ने आपको बताया, श्रीकांत भाई ने हमें क्लियरली बताया कि उसका ड्रीम था, चलो मैं बोलता हूँ उसका ड्रीम था, बट एक चीज बताओ, वो चांद पे क्यों पहुंचा मालूम है? क्योंकि इस दुनिया में चांद था। अगर चांद होता ही नहीं तो साला चांद पे पहुंचता कैसे? लॉजिक समझो मेरे, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे पहुंचा क्यों है? क्योंकि चांद इस दुनिया में है, अगर चांद होता ही नहीं तो वो पहुंचता कैसे? अब जैसे आप मुंबई से पुणे जा रहे हो, आप पुणे में क्यों पहुंचोगे? तो पुणे इस दुनिया में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तभी आप पुणे पहुंचोगे ना। अब आप मुझे एक चीज बताओ, मैं फॉरएवर लिविंग में बिगिनर्स था, बिगिनर्स से मेन ग्रुप में आया, मेन ग्रुप से सुपरवाइजर बना, सुपरवाइजर से एएम बना, एएम से मैनेजर बना, मैनेजर से सीनियर मैनेजर बना, सीनियर से सोरिंग बन रहा हूँ, कार्बन लेवल वन, इंटरनेशनल, नेशनल, सब कुछ, पैसा, तरक्की, सक्सेस, सब कुछ बिल्ड की। क्यों बना?
मेरे भाइयों, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल इस दुनिया में ऑलरेडी है, नेक्स्ट लेवल सेकंड स्टेज स्टार्टअप इस बिजनेस में ऑलरेडी है, मैनेजर इस दुनिया में ऑलरेडी है। तो मेरे भाइयों एक चीज समझो, जो आपको इस दुनिया में चाहिए ना वो ऑलरेडी इस दुनिया में है। कोई नया अजूबा नहीं ढूंढना, सिर्फ उसको आपके लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आपको कैपेबल बनना है। जैसे अब सोचो, श्रीकांत भाई को वरना खरीदनी है ब्लैक कलर की अगले एक डेढ़ साल के बाद, ठीक है। अब श्रीकांत भाई आप मुझे बताओ, क्या वो वरना शोरूम में नहीं है? वो शोरूम में खड़ी है, इसका पार्ट कहीं ना कहीं बन रहा होगा जो आपके घर में आएगी, वो इस दुनिया में है। बात क्या है मालूम है? आपकी जेब खाली है, उसको बनाना है। तो उसको बनाएंगे तो वो गाड़ी चलते चलते आपके घर आ जाएगी। मतलब मेरे भाइयों चिंता मत करो। जैसे मैंने अपने लाइफ में जो मुझे चाहिए था वो अचीव किया है ना, क्यों किया? क्योंकि वो ऑलरेडी है। वैसे ही जो आपकी ड्रीम्स है, वैसे आपको जो गोल है ना, वैसे जो आपकी सक्सेस है ना, वो ऑलरेडी इस दुनिया में प्रेजेंट है। हमने सिर्फ उसको पाने के लिए मेहनत करनी है, बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है, ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा चेतन भाई कि आप भी मेरी तरह लाइफ को बिल्ड करोगे। इट्स सो इजी। एक टाइम ऐसा आएगा कि ईश्वर सिंह राजपूत मैनेजर बनकर स्टेज पे चढ़ेंगे और मैं उनके लिए क्लैप करूंगा नीचे से। यस, इट्स अ फैक्ट, ये होने वाला है। और जिन लोगों को ये दिख रहा है ना, आई एम गिविंग यू गारंटी गाइस, यू गाइस आर सुपर स्मार्ट, यू गाइस आर बिल्डिंग बिग बिजनेस। राइट? तो पहला लेवल क्या था? हमने लोगों की दुनिया को समझना था, आप समझ चुके हो, एवरेज बॉक्स है। दूसरा लेवल क्या था? आपने अपने लाइफ को खुद चूज करना है, जो कि आप करना शुरू कर चुके हो। तीसरा लेवल क्या था? हमने अवेक होना है, जो आप हो रहे। राइट नाउ हैप्पी रहो, किसी चीज की चिंता ना करो, खुश रहो, मस्ती से काम करो, जो आपके अपलाइन कहते हैं, लीडर्स कहते हैं, उसको फॉलो करो। सब कुछ आपका है इस दुनिया में, हर एक चीज। क्योंकि देखो, हमारा काम है आपको डायरेक्शन देना, बट आपकी सक्सेस है वो गारंटेड बिल्ड करना, वो गारंटी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। अब लास्ट की एक सिंगल स्लाइड और लास्ट के स्टेप आपको एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है? तो सीधी सी बात है मेरे भाइयों, जो आपको चाहिए ना वो अपने माइंड में ऑलरेडी फील करो, ऑलरेडी इमेजिन करो। सारी दुनिया को छोड़ दो। लोग मना कर रहे, ठीक है, लोग डांट रहे, भाड़ में जाए, लोग पागल बोल रहे, ठीक है, मैं पागल हूँ, ये एक्सेप्ट करो और मेहनत करो। जो आप अंदर से सोचोगे ना, धीरे 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 वही एक दिन बिल्ड होता शुरू हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को बिल्ड करना शुरू करोगे। इट्स फैक्ट, राइट? अब देखो, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो हमें ना इन सारी चीजों को करते करते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में टैप करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर देखो, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है ना, तो दो रूल हमेशा अंडरस्टैंड करना। हमेशा मतलब हमेशा। अगर आप उन दो रूल्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। पहला रूल, पावर ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरिंग द बुलशिट्स। दिस इज द बिग रूल गाइस, राइट? उसको एक बहुत अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन आई डोंट वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, बट मैं आपको बता रहा हूं, पावर ऑफ इग्नोरेंस। जैसे मैंने जब बिजनेस को शुरू किया, पूरी दुनिया ने मेरे को इग्नोर किया। अगर मैं पूरी दुनिया के साथ चलना शुरू हो जाता तो क्या महीने का 1 लाख कमा पाता? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी मैं कमा नहीं पाता। मतलब जब लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं ना, यू आर ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक। जब लोग आपको पागल कहते हैं ना, जब लोग आपके ऊपर हंसते हैं ना, जब लोग आपके बारे में बुरी बातें करते हैं ना, मेरे भाइयों, यू आर ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैक। क्योंकि आप एवरेज लोगों को छोड़कर उस बॉक्स को मुक्का मारकर बाहर आ रहे हो। और जब आप वो करते हो ना, लोग आपके बारे में बोलेंगे, लोग आपके बारे में हंसेंगे, क्योंकि उनके दिमाग की कैपेसिटी नहीं है आपको अंडरस्टैंड करने की। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना, वो ऑर्डिनरी, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग बनते हैं ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हमेशा ऑर्डिनरी लोगों को इग्नोर करते हैं। आई इग्नोर एवरीवन। इस दुनिया में हर एक इंसान को इग्नोर करता हूँ। आई डोंट केयर कौन कौन, आई केयर कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अपनी लाइफ में क्या बिल्ड करना है। दिस इज व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल डू। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, इलॉन मस्क का एक कोट है, इलॉन मस्क का एक कोट है, एक मिनट, रियली सॉरी, इलॉन मस्क का एक कोट है, ये जो लाइफ है ना, लाइफ ये ऑर्डिनरी, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का मौका हर एक इंसान को मिलता है। लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वही बनते हैं जो पूरी दुनिया को इग्नोर करते हैं। तो अगर मेरे भाइयों आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना, इस बिजनेस में स्पेसिफिकली बिल्ड होना है, एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रो होना है, आप एवरेज दुनिया से बाहर आ रहे हो, तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको पागल कहेंगे, आपको बोलेंगे कि इससे कुछ नहीं होता, ये तो वैसे ही टाइम पास कर रहा है, ये क्या पैसे बना रहा है, ये तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब कुछ बोलेंगे। बट आपको मालूम है ना आपकी औकात क्या है, आपको मालूम है ना आपकी रियलिटी क्या है, आपको मालूम है ना कि लाइफ किस तरीके से मोल्ड हो रही है आपके लिए। तो आपको है ना इग्नोरेंस का पावर बिल्ड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप हर एक इंसान जो आपके आजू बाजू भौंकता है उससे इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, तो होगा क्या? आप काम नहीं कर पाओगे, आप सोचना शुरू कर देते हो। जब सोचोगे तो कभी भी मेहनत थोड़ी कर पाओगे। वैसे ही बिजनेस है, अगर आप बिजनेस में आ रहे हो, अगर आप
बिजनेस को शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। जब आप सेकंड स्टेप पे स्पेसिफिकली फोकस करोगे सेकंड स्टेज के स्टार्टअप के ऊपर, होगा क्या, प्रॉब्लम्स आएगी, चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर आपको डिसाइडेड होगा ना कि लोगों को इग्नोर करके मैंने अपने सपनों को पूरा करना, देन गाइस क्लैप फॉर योरसेल्फ, यू आर ऑन राइट ट्रैक, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कौन कौन ये मोड आज से एक्सेप्ट करने वाला है, गारंटेड अपना काम बनता, बाहर में जाए बनता, कोई टेंशन नहीं लेना, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो एट द एंड पॉइंट ऑफ व्यू श्रीकांत भाई, जब खून आपके पैरों से बहेगा, दर्द आपको झेलना है, कोई दोस्त नहीं आता, कोई घर वाले नहीं आएंगे, ठीक है। जब पैर आपका फ्रैक्चर होगा ना, आपके घर वाले सिर्फ देख सकते हैं, अब हाथ अच्छा है ऐसा पूछेंगे, लेकिन जब वो हाथ में दर्द होता है ना, वो साला मेरे को झेलना पड़ता है, कोई और नहीं झेलता। तो अगर जिंदगी में ग्रो करना है ना, तो ग्रोथ जो लाइफ चाहिए वो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, कोई नहीं आता, इट्स फैक्ट। तो पावर ऑफ इग्नोरेंस इज द, ये सबसे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट है, सक्सेसफुल लोग यही करते हैं। क्या आपको क्या लगता है, जब नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पे गया, उसके ऊपर लोग नहीं हंसे? जब किसी ने पहली बार एप्पल फाउंड किया, उसको पागल नहीं बोला, उसको बोला, मेरे को भी बोलते हैं, आई एम बिल्डिंग द फैक्ट्स, आई एम टेलिंग गाइस, इट्स जस्ट 3 years आई एम रूलिंग द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, बट आई एम टेलिंग आई विल बिल्ड बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, आई एक्सेप्ट। जैसे मैं मैनेजर बना, सीनियर बना, मैं सोरी में बना, 10 लाख में भी पहुंच जाऊंगा, डजंट काउंट। जब आप 1 लाख पे जाओगे, मैं 10 लाख पे पहुंच जाऊंगा, इट डजंट सेंस, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ यू आर कैपेबल, अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब दूसरा रूल, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में टैप करना है, दूसरा रूल, अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया में टैप करना है, ठीक है, वो क्या है मालूम है, रियलाइजिंग यू आर इनफ, रियलाइजिंग यू गाइस आर इनफ। अब देखो सीधी सी बात है, आप मुझे एक चीज बताओ, जो पढ़ाकू बंदे थे, जो इमेजिन करो आपके कॉलेज के टॉपर्स, जहाँ पे यहाँ पे प्रथमेश भाई, प्रथमेश भाई आपके कॉलेज में जितने भी टॉपर्स थे, क्या उनको बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज होती है? वो क्या करते हैं, बूम 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 रट्टा मारते रहते हैं, सही है, ये बाय हार्ट कर लिया और फ्री की कॉलर टाइट करते, लेकिन जिंदगी में तो वैसे भी जीरो होते, कोई फायदा नहीं होता। मैं टॉपर था, मैंने गेट में ऑल इंडिया रैंक रिज्यूम किया था। क्या आपको लगता है कि मेरे को कम्युनिकेशन करना आता होगा उस टाइम पे? क्या आपको लगता है मेरे को कोचिंग्स क्या होती है समझ में आता होगा? क्या आपको लगता है कि मेरे को लीड जनरेशन सिस्टम, सोशल मीडिया, ब्रांड मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट सब कुछ समझ में, मेरे को कुछ नहीं आता था। मैं एक नंबर का पागल था, सच बता रहा हूँ। जिस गांव में मैं रहता था ना, लोग मेरे को बोलते थे इससे क्या होने वाला, बट आज पीपल हेट मी। वो मेरे को हिट नहीं करते, मेरी सक्सेस को हिट करते, मेरी जेब का जो पैसा है ना उसको हिट करते। यू नो व्हाई? यू नो व्हाई? क्योंकि सिंपल सा रूल है, मैं अपने आप को ये मानता था कि आई एम इनफ, दैट्स इट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जिस बंदे को कोई कम्युनिकेशन का नॉलेज नहीं था, जिस बंदे को सिर्फ बिजनेस, सिर्फ जॉब, ये चीजें मालूम थी, अगर वो बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकता है, अगर मैं बिजनेस में बिगिनर्स ग्रुप से निकलकर अपनी लाइफ को बिल्ड कर सकता हूँ, अगर मैं डोमिनेट कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मेरी टीम में एक ऐसा इंसान है जो 70 साल का है, रिटायर हो चुका है, लेकिन आज वो फिर भी बिजनेस कर रहा है, हर महीने 25 से 30 हजार रन कर रहा है, पिछले 4 महीने से, 4 महीने पहले शुरू किया था। अगर 70 साल का बूढ़ा इंसान जो आउटडेटेड मार्केट में चल रहा है वो कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपको मालूम है, भगवान ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं एक चीज ध्यान, एक सबसे सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप वो नहीं हो जो आज आप एक्चुअल में हो, ध्यान से सुनना ये बात। आप वो नहीं हो जो आप आज एक्चुअल में हो, मतलब आप वो नहीं है जो आप आज आप एक्चुअल में हो, इन द सेंस, अगर मैं आपको अच्छे से सिंपल भाषा में बताऊं, तो ध्यान से सुनना, आपको वो नहीं रोकता जो आप आज हो, प्रथमेश शिंदे, ध्यान से सुनना, आपको वो नहीं रोकता जो आज आप हो, आपको वो रोकता है जो आप सोचते हो कि मैं ये नहीं हूं। समझ में आ रहा है? वापस बता रहा हूँ श्रीकांत भाई, आपको वो नहीं रोकता जो आप आज एक्चुअल में हो, आपको क्या रोक रहा है मालूम है? जो आप सोचते हो ना कि मैं ये नहीं हूं। अब होता क्या है, जब आप ये सोचते हो ना कि आई एम नॉट कैपेबल ऑफ दिस, होता क्या, आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है, आपके एक्टिविटीज लूज होंगे, आपके एक्टिविटीज लूज होंगे, आप काम कम करोगे तो धंधा कम ही बनेगा ना लगा, सीधी सी बात है। तो आप जो एक्चुअल में हो ना प्रथमेश भाई, आप मतलब जैसे आपका बाल है, जैसे आपका कलर है, अगर आप मोटे हो, पतले हो, जो भी आपको, जैसे मैं चश्मिश हूँ, जो भी मैं हूँ, मेरे को ये नहीं रोकता कि जो मैं हूँ,
मेरे को कौन रोकता है मालूम है? जो मैं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं हूँ। जब आप ये सोचना शुरू कर दे ना, आपकी जिंदगी उल्टी चलती है। जब आप ये सोचते हो कि मैं ये नहीं हूँ, आप बाहर की दुनिया के ऊपर फोकस करते हो, लेकिन आप सोचते हो ना कि मैं आई एम इनफ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, आप अपने ऊपर फोकस करते हो। तो ये मत सोचो कि मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। करेंगे, साथ मिलकर करेंगे, मेरी गारंटी मैं करवाऊंगा। आपको नॉलेज नहीं है, मैं दूंगा। आपके पास स्किल्स नहीं है, मैं दूंगा। आपके पास माइंडसेट नहीं है, मैं दूंगा। आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं दूंगा। आपको मालूम नहीं विजन कैसे बिल्डिंग, मैं होता। आपको मालूम नहीं रोड मैप क्या, मैं दूंगा मेरे भाइयों। सब कुछ मैं दूंगा। बट क्या आप लोगों को लगता है कि आप सच में इनफ हो अपने सपनों को पूरा करने के लिए? क्या आपको लगता है कि जो आप ड्रीम इमेजिनेशन लेते हो वो आप सक्सेड कर सकते हो? मुझे चैट्स में बताओ कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको लगता है। अगर आपको ये लगता है ना, आई एम टेलिंग यू गाइस, गारंटेड, आई लव यू ऑल, यू आर वंडरफुल न्यू अपकमिंग बिजनेस पार्टनर ऑफ माय टीम। I will take you to the 1 lakh per month. I will take you to the 1.5 lakh per month. I will take you to 2 lakh per month, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh. बड़ी दुनिया छोड़ो, लेकिन पहले ही मन से 25-30 हजार मैं कमाना सिखाऊंगा। That's my guarantee. छाती ठोक कर बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो। बट अगर मैं जो कहूंगा वो आप फॉलो करोगे तो there is no option. अब देखो, अब आपको समझ में आ गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनने के लिए इस बिजनेस में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। लेवल 1 क्या है? आपकी एवरेज दुनिया आजू बाजू की, उसको समझो। लेवल 2, उस एवरेज दुनिया को सवाल करो, भाई ऐसा क्यों है? तो मेरे को घर वाले बोलते हैं ना ऐसा चलना चाहिए, मैं बोलता हूँ क्यों? क्यों भाई, मेरी जिंदगी खुद को है ना, मैं अपनी जिंदगी बनाना, मैंने ऐसा नहीं चलना। आई डिसाइड माई सेल्फ। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, अपनी लाइफ को खुद चूज किया। तीसरी स्टेज में मैं उस जो लाइफ मैंने जो चूज की है ना, उसको अवेट करना शुरू किया। मतलब मैं खुश रहना शुरू हो गया। मैंने प्रेजेंट में फोकस करना किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी जिंदगी में करने के लिए। मैंने ये नहीं सोचा कि ये होगा वो होगा वो होगा, आगे कर सकता हूँ। ठीक है। और चौथी स्टेज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पावर ऑफ इग्नोर, जो उनको चाहिए उसको एक्सेप्ट करते हैं, बाकी दुनिया को सीधा रिजेक्ट ये करते हैं। और वो उनको मालूम होता है कि यस वी गाइस आर इनफ, उनको अपने ऊपर भरोसा होता है। अब देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे अल्पेश भाई, आपका नाम अल्पेश है, क्यों? रीजन, आपका नाम अल्पेश है, आपका नाम अल्पेश है। अल्पेश भाई, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। आपका नाम अल्पेश है। यस सर। कोई प्रूफ है आपके पास अल्पेश भाई? नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड आप प्रूफ मान सकते हो, आधार कार्ड में 25 बनवा लूंगा आपके फोटो के अलग अलग नाम से। पैन कार्ड कह रहे हो, पैन कार्ड में अलग अलग बर्थडेट के बनाऊंगा, कोई प्रूफ नहीं। हुआ क्या, लोगों ने आपको अल्पेश 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 बोला है, तो आपने अल्पेश एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई, जब लोगों ने आपका अल्पेश नाम बनाया, तब आप अल्पेश को इतना सीरियसली ले सकते हो। जब आपके सपने हैं जो आप खुद चूज कर रहे हो, क्या वो उसको पूरी करने की आपको औकात नहीं? क्या उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते? मतलब लोग चीजें बता रहे हैं उसके ऊपर हमारा भरोसा है, लेकिन जो हम अपने लिए चीज करें उसके लिए आपके ऊपर भरोसा नहीं है। तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करो। देखो, जो चीजें आप करते हो ना, उससे अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रही या फिर उससे आपकी जिंदगी नहीं बदल रही ना, चेंज इट। मैं सच बता रहा हूँ, चेंज इट। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टाइम मैं क्लब में गया था, दिल्ली में मैं एक क्लब में गया था घूमने, ऐसे ही दोस्तों के साथ। उस क्लब में जाने के लिए 25,000 की एंट्री थी। उस क्लब में जाने के लिए 25,000 की एंट्री थी। लोग लाइन में खड़े थे, भाई नेगोशिएशन। मैंने 30,000 स्वाइप किए और मैं क्लब में गया। एक चीज याद रखना, बिजनेस इज लाइफस्टाइल। एक बड़ी गाड़ी चलाना, बड़ी दुनिया चलाना, रोब दिखाना लोगों के सामने, लाइफस्टाइल नहीं है। बिजनेस इज लाइफस्टाइल, वर्क इज लाइफस्टाइल, माइंडसेट इज लाइफस्टाइल, कॉन्शियसनेस इज लाइफस्टाइल। उसको बनाओ तो पैसा आपकी जेब में अपने आप बनता है यार। एक चीज सिखाओ, पैसों के पीछे मत भागो। पैसों के पीछे वो भागते जो गरीब होते हैं। डोंट रन बिहाइंड मनी। उन चीजों के पीछे भागो जिससे पैसा बनता है। माइंडसेट बिल्ड करो, स्किल्स बिल्ड करो, स्ट्रेटेजी बिल्ड करो, अपने आप का बिलीफ बनाओ, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। पैसा चुटकियों में अकाउंट में आता है। इट्स इजी। अंडरस्टैंड कर रहे हो? किस किस को लगता है सर आई एम इनफ, जो मर्जी हो जाए मैं करके रहूंगा? आई विल शो टू द वर्ल्ड हु द हेल आई एम। इनको लग रहा है कि यस आई एम इनफ। अगर आपको ये लगना शुरू हो चुका है ना गाइस, कांग्रेचुलेशन, यू आर गोइंग इनटू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। अब देखो, जब आप इसमें जाओगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें चैलेंज होगी, लोग मना करेंगे, ऐसा वैसा, पैसा अरेंज नहीं हुआ, बहुत चीजें होगी, बट फिर भी करना तो पड़ेगा ना, तो नो अदर ऑप्शन। अब देखो, अब हमने ना आपकी जो लाइफ का जो नया मॉडल है ना वो डिजाइन किया है। अब सीधी सी बात है,
जो बल्ब है ना वो आपका नया मॉडल है, नई आइडिया है, जो नई ट्रेनिंग मैंने आपको दी है। अब उस ट्रेनिंग से धीरे 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 क्या होगा, आपके दिमाग में चेंजेस बिल्ड होना शुरू होगा, धीरे 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 क्या होगा, आप अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करोगे, मतलब न्यू मॉडल न्यू रियलिटी। सो आई हाईली कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन कि आप सब लोग न्यू मॉडल न्यू रियलिटी के अंदर जाना शुरू हो चुके हो, क्योंकि ये सबसे पहली स्टेप है और ये एक स्टेप आपको धीरे 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 वहां तक लेके जाएगी ना जिसके बारे में आपने अब तक सोचा भी नहीं। सो मैं आपका महीने का 1 लाख चेक आने से पहले ही, आपका महीने की इनकम शुरू होने से पहले ही आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आई नो यू गाइज आर गोइंग टू मेक इट। तो जो हमारे टीम के लीडर्स है ना, आपको जो भी स्टेप्स बताएंगे, ठीक है, अब आपकी एक ट्रेनिंग हो चुकी है, 2 3 4, उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल स्टार्टअप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे श्रीकांत भाई को ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट, उन्होंने ऑलरेडी टैप इन कर लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वैसे आप सब लोगों को मिलेगी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट, और जो ट्रेनिंग्स आपको अगले 3 सीक्वेंशियल ट्रेनिंग मिलेगी वो देखो, चीजों को मैनेज करो एंड लेट्स बिल्ड योर एम्पायर। I hope you are growing with Team Unbeatable, with the business entrepreneurship, this community, and we are building your empires। और मैं बहुत लकी फील करता हूँ आप लोगों को ये ट्रेनिंग देने के लिए, आपने मुझे मौका दिया इतनी सारी चीजें सिखाने का। आप लोगों ने आपने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 को शिफ्ट करने के चांसेस लेने हैं, उसके ऊपर फोकस करो एंड अपनी लाइफ को बिल्ड करना शुरू करो। आई कैन गारंटी यू गाइज, जहाँ पे आपके घर वाले भी आपको छोड़कर चले जाएंगे, दिनेश परमार आपके साथ खड़ा होगा, आई एम 100% डैम श्योर। लव यू ऑल, हैव द ग्रेट डे। अब आपने क्या करना है, आपने जिनके साथ भी बिजनेस शुरू किया है ना, उन लोगों को बताना है कि सर ये, उनको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना है कि ट्रेनिंग कैसी रही, भले रिकॉर्डेड देख लो, लाइव देख लो, उनको बताओ राइट नाउ। तो उनको भी समझेगा कि आप क्या सीख रहे हो, आपकी मेंटेलिटी क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, सब कुछ मानो, राइट। इन चीजों को समझो, बाकी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी, आई एम हियर टू सपोर्ट यू गाइस। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। लव यू।